अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं आप लोगों की। आपने मेरे चैनल को लाइक किया और जो यूडेमी के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात है। और एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ के साथ मैं दोबारा से आपके सामने आ गई हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र हैं और तो आपको पता होगा कि विंडोज़ 10 में एक बिल्ट इन फीचर है जिसके ज़रिए से आप यूट्यूब की वीडियोस को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो लेक्चर्स हैं वो तकरीबन मोर देन 55 हैं। ठीक है, तो अगर आप इतनी बड़ी तादाद में डाउनलोडिंग करेंगे तो जाहिर है कि आपका जो इंटरनेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ऊपर दिए गए लेक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक मौजूद है। वो लोग जो कि विंडोज़ 10 यूज़र हैं, विंडोज़ 10 पे किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से मेरी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका ऊपर दिए गए लिंक में आपको जो है वो पूरा इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आप वो देखिए और फिर उसी मेथड से आप मेरी वीडियोस को यूट्यूब पर रहते हुए डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो इंटरनेट की एमपीज़ हैं वो बच जाएंगी और आप इंटरनेट का ज़्यादा डेटा अपने यूज़ में आपके यूज़ में आ जाएगा और आपके इंटरनेट की बचत हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र नहीं हैं तो आपके लिए एक ज़बरदस्ती न्यूज़ है कि ऊपर एक और लिंक है, यहाँ मिल जाएगा या यहाँ मिल जाएगा। उस लिंक में आपको पता चल जाएगा कि एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से मेरी यूट्यूब के वीडियोस को किस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक फ्री जो है वो सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना होगा। इसका पूरा तरीक़ाकार मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ इन्हीं मेथड्स के थ्रू मेरी वीडियोस को आप डाउनलोड कीजिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि बहुत ज़्यादा आपका जो डेटा है इंटरनेट का वो ज़ाया होने से बच जाएगा। ज़ाया होने से सेंस में बच जाएगा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से जब लाइवली यूट्यूब पर डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ उतना ही डेटा ज़ाया होगा जो कि व्यू करने में होता है। और सब जानते हैं कि जब हम डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं कोई भी वीडियो इंटरनेट से तो वो बहुत ज़्यादा एमबीज़ हमारे इसमें इंटरनेट में ज़ाया होते हैं। तो होपफुली आपको ये कोशिश भी मेरी पसंद आएगी और ना सिर्फ ये कि आप इन दोनों ऊपर दिए गए इन दोनों लेक्चर्स को आप देखेंगे बल्कि आप मेरी यूट्यूब वीडियोस को इन लेक्चर्स के ज़रिए से डाउनलोड भी करेंगे, क्योंकि ये एक अलग स्किल होगी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो ये हर चीज़ आपके काम में आएगी। तो होपफुली आपको मेरी ये एफर्ट भी पसंद आएगी और आप मेरी वीडियोस को डायरेक्टली डाउनलोड मेरी हमेशा से ये गुजारिश रही है आपसे कि आप पहले एक बार लाइव यूट्यूब के इंटरफेस पर शुरू से आखिर तक देखें, उसके बाद डाउनलोड करें। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरा जो वॉच टाइम है वो बढ़ रहा है और आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो इन दोनों वीडियोस को जो ऊपर दिए गए लिंक है ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी एफर्ट आपको कैसी लगी। और अब चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। लेक्चर नंबर 18 में मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से हम एक जो कंप्लीट वेबसाइट है वो हम बनाते हैं। ठीक है ना, अब ये हमारा एक मेन लेआउट जो है वो सेट हो गया है। ठीक है, बना लिया है हमने। अब आपको पता होगा कि चाहे आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना रहे हो, जो मेन लेआउट होता है पूरी वेबसाइट उसी पर एग्जिस्ट करती है। यानी कि ये हमारा होम पेज होगा जो ये मैंने बनाया है। ठीक है, जब कोई भी वेबसाइट को ओपन करेगा तो ये index.html के नाम से जो हमने एक्सटेंशन सेव की हुई है ये होम पेज यानी कि यही जो है ये सामने आएगा। ठीक है, अब हमने मज़ीद 3 पेजेस और बनाने हैं, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस।
ठीक है। अब ये नेविगेशन वैसे होता ही है कि नेविगेशन बार में हम जितने मेन टैग दिखा रहे होते हैं उतने ही हमारे पेजेस होते हैं, लेकिन जब एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो जाहिर है एक ई कॉमर्स वेबसाइट में वेबसाइट के अकॉर्डिंगली ही बहुत सारे पेजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नेविगेशन बार में पेजेस हों, जितने टैग दिए हुए हों उतने ही पेजेस हों। आपकी वेबसाइट में एक पेज भी हो सकता है और 50 पेजेस भी हो सकते हैं और 1 लाख पेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप कोई एडवर्टाइजिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया ज़्यादातर यही होता है कि जितने भी नेविगेशन बार में टैग्स होते हैं उतने ही पेजेस जो है वो बनाए जा रहे होते हैं, अमूमन ऐसा होता है। और पेजेस बनाते वक्त ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम एक ही रूट फोल्डर के अंदर ये तमाम पेजेस को सेव करते हैं और उसको जो नाम होता है उसका पेज वेबसाइट के पेजेस के अंदर कभी भी स्पेस नहीं देते, ठीक है ना, या डिस्टेंस नहीं देते। लेट्स सपोज जैसे कि अबाउट अस है, अबाउट और अस, इसके इन बिटवीन एक स्पेस दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब हम पेज का नाम लिखेंगे, नाम रखेंगे, जब उसको सेव करेंगे तो उसमें अबाउट और एस एक साथ दबाएंगे, इसके बीच में स्पेस नहीं दबाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं और उसके पेजेस किस तरह सेव करते हैं। ठीक है ना, अब ये हमारा जो फाइल, अगर मैं फाइल सेव एज की कमांड पे जाती हूँ तो आप देखेंगे ये एक वेब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें हमारा जो है वो पेजेस सारे रखे हुए हैं, वो हमारा रूट फोल्डर यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, index.html मैंने इसका नाम दिया था। ठीक है, और ये अगर एक्सटेंशन ना भी आ रही तो कोई मसला नहीं है, HTML आप लिखेंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये क्योंकि जाहिर है कि हमने इसमें बहुत सारी चेंजिंग की है तो इसको अगर ओवरराइड भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ओवरराइड कर दीजिए। ठीक है, index.html के नाम से हमारी एक फाइल सेव है, एक पेज सेव है। ठीक है, अब हम सेकंड पेज को सेव करने जा रहे हैं अबाउट अस। ठीक है, इसी रूट फोल्डर के अंदर हम करेंगे फाइल सेव एज और सेम यही पेज हम सेव कर लेंगे aboutus.html। ठीक है, और इसमें कोई स्पेस वर्ड कैपिटल लेटर नहीं होगा, यानी हमने इसको जो है स्मॉल लेटर में सेव करना है। ठीक है ना, स्मॉल लेटर में पूरी वर्डिंग को लिखना है, अबाउट और अस। देखें अबाउट अस के इन बिटवीन मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम सेव एज टाइप index.html कर देते हैं। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ठीक है, और अबाउट अस और सेव, ठीक है, ये हमने कर दिया, सही है। अब उसके बाद सर्विसेज है, फाइल सेव एज। ठीक है, और देखें 2 पेज हमारे इस पे ड्राइव में सेव हो गए। ठीक है, और इसका नाम रखेंगे सर्विसेज, SERVICES सर्विसेज और .html ये लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और सेव एज टाइप में HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें आप सेव करेंगे। ठीक है, और ये 3 पेजेस हमारे सेव हो गए हैं और फाइनली हम सेव एज करेंगे और contact.html। ठीक है, और कोई भी आपने कैपिटल लेटर को इस्तेमाल नहीं करना है, सारा स्मॉल लेटर्स का काम करना है आपने। सी स्मॉल लेटर्स को यूज़ करना है, कॉन्टैक्ट अस और सेव एज टाइप HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, और सेव कर दिया। ठीक है, सिंपल सा काम है। ठीक है, इस तरह आप अपनी वेबसाइट के जो भी पेजेस होंगे वो आप सेव करते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि लेट्स सपोज मैं ओपन करती हूँ अबाउट अस पेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन में जाकर अबाउट अस पेज को ओपन करते हैं। ठीक है, अबाउट अस और ओपन। ठीक है, तो ये हमारा क्योंकि ये वही पेज है तो अबाउट अस पेज ये रहा, सही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी चेंजिंग देनी है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं इस डिव को हटाना चाहती हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, इस पेज में मैंने ये जो है ये तमाम टेक्स्ट हटा के इसमें कुछ और चेंजिंग कर दी। ठीक है ना, जैसे लेट्स सपोज ये सारा पेज जो है ये मैंने इसमें से तमाम टेक्स्ट जो है ये हटा दिया, सही है, और सिर्फ इतना सा टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, सही है, ट्रैवल लाइन और ब्रांडिंग और पोर्टफोलियो पेज और ये, सही है। और इसको फाइल को सेव करके अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है ना, aboutus.html को। ठीक है, अब फाइल को दोबारा से ओपन करते हैं, aboutus.html को ओपन करते हैं तो आप देखें कि ये वही पेज हमारा सामने आ रहा है जो हमने इसमें तमाम चेंजिंग की है। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से पेजेस को चेंज करते चले जाते हैं, जो बेहतर तरीक़ाकार है वो यही है। ठीक है, और हमेशा ये होता आ रहा है कि जो एक पेज का लेआउट होता है, आपकी वेबसाइट 1 पेज की हो या 1000 पेज की हो या 50 पेज की हो, आपने
लेआउट को सेम रखना होता है, ठीक है ना। ये पूरा प्रोफेशनल क्राइटेरिया है। और बहुत कम ऐसा होता होगा कि एक वेबसाइट का होम पेज अलग है और जो है वो दूसरे पेजेस अलग है। ऐसा होता होगा दुनिया में, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर यही देखने में आया है कि एक वेबसाइट जब उसका index.html पेज जो टेम्पलेट फॉलो हो रहा होता है वो पूरी वेबसाइट में फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है, बहुत सिंपल और ईजी है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा रूट फोल्डर है इसके अंदर जो है वो तमाम पेजेस हमारे सेव हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि आखिर में इसी फोल्डर को हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है, और फिर हमारी वेबसाइट रन करती है। और आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह एक वेबसाइट को अपलोड करना भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। और अब जो जितने भी लेक्चर्स होंगे ज़ाहिर है उसमें हम टेम्पलेट पर ही काम करेंगे। और आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि एक पूरी जो वेबसाइट बनती है उसमें बस हम पेजेस को ओपन करते हैं और उसमें चेंजिंग करते हैं, ठीक है। और जो फाइल को आखिर में सेव कर देते हैं, सेव ऑल करके देखते हैं। तो फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी वेबसाइट पे का सिर्फ हमने एक टेम्पलेट बनाया, उसके 50 पेजेस आराम से वैसे ही सेव एज करने से वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। हमें उसमें और कोई चेंजिंग नहीं करनी होती, अपने हिसाब से हम चेंजिंग करते रहते हैं। इसमें पूरी डिटेल से मैंने बहुत डिटेल में आपको ये बता दिया ये सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। और ये कि आप मुझे स्काइप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.